दुनिया का नक्शा पूरी तरह बदल चुका है। वो अमेरिका जो कभी अपनी ताकत और विकास के लिए जाना जाता था, आज एक लाश की तरह चुप और सुनसान पड़ा है। किसी को नहीं पता था कि एक छोटा सा वायरस इंसानियत को इतनी बुरी तरह खत्म कर देगा। आज यहाँ न कोई कानून है, न कोई सरकार, बस बचे हैं वो भूखे, परेशान और खतरनाक ज़ॉम्बी जो इंसान को देखते ही उसका शिकार कर लेते हैं। इस तबाही के बीच कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। ये कहानी है सर्वाइवल की, ये कहानी है उस उम्मीद की जिसे लोग तब तक नहीं समझते जब तक वो उनके हाथ से निकल न जाए। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बस कुछ नियमों की जरूरत है। कोलंबस, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, अब एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन चुका है। उसके पास जिंदा रहने के कुछ सख्त रूल्स हैं। सबसे पहला कार्डियो, यानी अपनी स्टैमिना बनाओ, क्योंकि अगर ज़ॉम्बीज दिखे तो लड़ना नहीं, सिर्फ भागना है। दूसरा डबल टैप, यानी एक गोली से ज़ॉम्बी नहीं मरता, उसके सिर पर दूसरी गोली मारना जरूरी है। तीसरा सीट बेल्ट, क्योंकि कार एक्सीडेंट्स अब मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं। रात का वक्त है। कोलंबस एक पुराने खंडहर बन चुके रेलवे स्टेशन के पास पहुंचता है। उसके पैरों के नीचे कांच के टुकड़े टूट रहे हैं। वो अपने हाथ में एक राइफल लिए हुए है जो बहुत भारी लग रही है। वो स्टेशन के बड़े मेटल गेट के पास रुकता है। उसकी सांसें तेज हैं। वो गेट के हैंडल को पकड़ता है, अपनी सांस रोकता है और जोर से खींचता है। दरवाजा खुल जाता है। अंदर एकदम अंधेरा है। अचानक एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ छलांग मारता है। वो पलटकर स्टेशन से बाहर की तरफ दौड़ता है। उसके जूतों की आवाज स्टेशन के फर्श पर गूंज रही है। वो बाहर खड़ी अपनी पुरानी गाड़ी तक पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और अंदर कूद जाता है। कोलंबस ने गाड़ी का गियर रिवर्स में डाला और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। गाड़ी झटके के साथ पीछे की ओर भागी और एक पक्की दीवार से जोरदार टक्कर के साथ जा टकराई। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी के सामने का शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उस झटके के कारण पीछे की सीट पर बैठा ज़ॉम्बी गाड़ी के अगले हिस्से से होता हुआ बाहर छिटक गया और सीधे दीवार से जा टकराया, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। कोलंबस कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर धीरे से गाड़ी से बाहर निकला, अपनी सांसें दुरुस्त की और एक लंबी थकान के बाद उस स्टेशन से आगे बढ़ गया। अगली सुबह का सूरज एक वीरान दुनिया पर चमक रहा था। कोलंबस अब गाड़ी में नहीं था, उसके पास अब कोई वाहन नहीं बचा था, इसलिए वो हाईवे पर पैदल ही अपना सफर तय कर रहा था। चारों तरफ सड़कें बेकार पड़ी कारों से अटी पड़ी थीं, जो इस दुनिया के अंत का मंजर बयां कर रही थीं। वो घंटों से चल रहा था, तभी उसे दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। सड़क के दूसरी तरफ से एक काली गाड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ती हुई आई और कोलंबस के पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे उतरा। कोलंबस सतर्क हो गया। उसे डर था कि कहीं ये भी कोई ज़ॉम्बी ना हो, इसलिए उसने तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर उस आदमी पर तान दी। वो आदमी भी कम नहीं था। उसने भी बिना घबराए अपनी शॉटगन तुरंत कोलंबस की तरफ सीधी कर दी। दोनों के बीच कुछ सेकंड का तनावपूर्ण सन्नाटा रहा। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, ये परख रहे थे कि सामने वाला इंसान है या खतरा। कोलंबस ने गौर किया कि आदमी ने लेदर जैकेट पहनी है और उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद है। कुछ पल ऐसे ही गन पॉइंट पर रहने के बाद दोनों के हाव भाव से ये साफ हो गया कि वे दोनों ही जीवित इंसान हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी बंदूकें नीचे की। उस आदमी का नाम तल्लाहसी था। कोलंबस समझ गया कि इस बंजर दुनिया में तन्हाई काटने से बेहतर है कि इस अजनबी का साथ लिया जाए। तल्लाहसी ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया और दोनों ने इंजन स्टार्ट करके आगे का सफर तय करना शुरू किया। सफर के दौरान तल्लाहसी ने बताया कि वो इस दुनिया में पूरी तरह अकेला है और उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है, एक खास तरह का ट्विंकी केक खाना, जो अब इस दुनिया से लगभग खत्म हो चुका है। उसकी बातें सुनकर कोलंबस को महसूस हुआ कि इस उजाड़ दुनिया में किसी का साथ मिल जाना ही सबसे बड़ी जीत है। गाड़ी तेज रफ्तार से सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। तभी कोलंबस और तल्लाहसी को दूर एक मॉल दिखाई दिया। तल्लाहसी को लगा कि शायद वहां उसे अपना मनपसंद केक मिल जाए। वे दोनों गाड़ी से उतरे और मॉल के अंदर सावधानी से बढ़े। तल्लाहसी ने ज़ॉम्बीज को बाहर निकालने के लिए जानबूझकर शोर मचाना शुरू किया। आवाज सुनते ही चारों तरफ से ज़ॉम्बीज बाहर आने लगे। वे दोनों मिलकर बड़ी बहादुरी से उन्हें मारने लगे। तभी अचानक वहां दो लड़कियां सामने आईं, विचिटा और लिटिल रॉक। कोलंबस पहली नजर में ही विचिटा को देखकर दंग रह गया। वे लड़कियां बहुत ही शातिर थीं। उन्होंने बड़ी चतुराई से कोलंबस और तल्लाहसी को अपने पीछे आने को कहा। विचिटा ने बताया कि उसकी छोटी बहन लिटिल रॉक को ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही है। उसने तल्लाहसी से विनती की कि ज़ॉम्बी बनने से पहले उसे गोली मार दी जाए। तल्लाहसी जैसे ही लिटिल रॉक पर निशाना साधने वाला था, विचिटा बीच में आ गई और उसने बंदूक अपने हाथ में ले ली। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। दोनों लड़कियों के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उनका डर गायब हो चुका था। असल में ये सब उनका एक प्लान था। वे दोनों लड़कियां चोर थीं और उन्होंने गन पॉइंट पर कोलंबस और तल्लाहसी को काबू कर लिया था। उन्होंने उनसे उनकी गाड़ी की चाबियां मांगी। तल्लाहसी ने कोई रिस्क न लेते हुए चाबियां उनके हवाले कर दी। वे लड़कियां गाड़ी लेकर रफू चक्कर हो गईं और कोलंबस और तल्लाहसी सड़क पर अकेले बिना किसी सहारे के रह गए।
गुस्सा और लाचारी उन पर हावी थी, लेकिन हार मान लेना मौत को न्योता देने जैसा था। गाड़ी की चाबियां छिन जाने के बाद हम दोनों उस तपती धूप में पैदल चलने को मजबूर हो गए। मेरी आंखों के सामने अभी भी उन लड़कियों की वो चालाक मुस्कान घूम रही थी। तल्लाहसी तो गुस्से से फटने को तैयार था, वो लगातार उन दोनों को कोस रहा था। हम घंटों तक उस वीरान सड़क पर चलते रहे। हर कदम पर हमें यही डर था कि कहीं कोई ज़ॉम्बी पीछे से ना आ जाए। मेरी थकान बढ़ती जा रही थी, लेकिन तल्लाहसी का हौसला नहीं टूट रहा था। चलते चलते हमें सड़क के किनारे एक लावारिस गाड़ी खड़ी मिली। हमने बहुत सावधानी से उसे चेक किया, क्योंकि इस दुनिया में सावधानी ही जान बचाने का एकमात्र मंत्र था। जैसे ही हमने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि किसी सर्वाइवल एक्सपर्ट का खजाना था। उसमें अत्याधुनिक हथियार थे, गोला बारूद था और डिब्बाबंद राशन का ऐसा भंडार था जो हमें हफ्तों तक जिंदा रखने के लिए काफी था। उस पल हमें महसूस हुआ कि शायद किस्मत हमें एक और मौका दे रही है। हमने वो गाड़ी स्टार्ट की और फिर से सफर पर निकल पड़े। कुछ ही मील की दूरी पर सड़क के किनारे हमें वही पुरानी गाड़ी खड़ी दिखी, वही गाड़ी जिसे उन दोनों लड़कियों ने हमसे धोखे से छीना था। उसे देखते ही मेरा दिमाग सतर्क हो गया। तल्लाहसी ने तुरंत गाड़ी रोकी। उसे शक हुआ कि ये कोई जाल ट्रैप हो सकता है। हम दोनों ने अपनी बंदूकें निकाली और बहुत ही धीमी गति से उस गाड़ी की तरफ बढ़े। तल्लाहसी ने एक एक कदम बहुत ही सावधानी से रखा, जैसे वो किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। हम गाड़ी के करीब पहुंचे और खिड़की से अंदर झांका। अंदर कोई नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा कि हम शायद गलत सोच रहे हैं, लेकिन तभी मेरे छठे नियम, हमेशा सतर्क रहो, ने मुझे पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। तल्लाहसी जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी। वहां लिटिल रॉक बैठी थी और उसकी बंदूक सीधे हमारे सीने की तरफ तनी हुई थी। इसी बीच विचिटा भी अंधेरे से बाहर निकल आई। उसने भी हथियार तान रखे थे। एक बार फिर हम उसी जाल में फंस चुके थे। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि अगर एक उंगली भी ट्रिगर पर हिल जाती तो हम चारों में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। मेरा गुस्सा अब हद पार कर चुका था। मैंने झटके से लिटिल रॉक की गन पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। चारों तरफ से गोलियों की गूंज सुनाई देने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन तभी मैंने चिल्लाकर उन सबको रोका। मैंने उन्हें समझाया कि बाहर लाखों ज़ॉम्बीज इंतजार कर रहे हैं और हम चार मुट्ठी भर लोग आपस में लड़कर खुद को खत्म कर रहे हैं। मेरी उस बात ने, जो शायद उनके अंदर के खोए हुए इंसान को झकझोर गई, सब कुछ बदल दिया। हमने लड़ाई छोड़ने का फैसला किया। उस पल में हमने तय किया कि अब हम अलग नहीं, बल्कि एक साथ आगे बढ़ेंगे। हमने साथ सफर करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन भरोसा करना अभी भी मुश्किल था। गाड़ी में हम चारों बैठे थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी लिटिल रॉक ने एक ऐसी बात कही जिसने सबका ध्यान खींच लिया। उसने बताया कि वो एक मशहूर अम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन पार्क जाना चाहती है। उसका मानना था कि इस दुनिया में अब कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए मरने से पहले वो एक बार उन राइड्स, रोशनी और मस्ती को देखना चाहती है जो कभी उसके बचपन का हिस्सा हुआ करती थी। उसकी ये मासूम सी जिद सुनकर मेरा दिल थोड़ा पिघल सा गया। विचिटा भी उस पर प्यार से मुस्कुरा दी। शाम होते होते हमें रुकने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। तभी दूर अंधेरे में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर लगी लाइट चमकती दिखाई दी। करीब जाने पर पता चला कि वो एक विशाल सुपरमार्केट था। हमने गाड़ी रोकी और सावधानी से अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही तल्लाहसी ने अपना नियम बताया, कभी भी हीरो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हीरो सबसे पहले मरते हैं। उसने मुझे और लड़कियों को बाहर रखा और खुद स्टोर की डोर बेल बजा दी। आवाज सुनते ही अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर लपका, जिसे मैंने तुरंत डबल टैप नियम के साथ ढेर कर दिया। अंदर का नजारा अजीब था। पिछले कई महीनों से हमने कोई खुशी नहीं देखी थी, इसलिए वहां मौजूद राशन और सामान हमारे लिए सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक मौका था। हमने वहां खूब तोड़फोड़ की, शीशे फोड़े, सामान हवा में उछाला और जोर जोर से चिल्लाए। उस पागलपन में हमें ऐसा सुकून मिला मानो सालों का बोझ एक बार में उतर गया हो। उसी पल मुझे याद आया कि मेरा अपना घर ओहियो में था और अब वहां भी ज़ॉम्बीज का कब्जा हो चुका होगा। मेरा चेहरा उतर गया। मैं जान गया था कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी आंखों में नमी देख तल्लाहसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो लड़कियां और तल्लाहसी ही अब मेरा नया परिवार हैं। सफर फिर शुरू हुआ और हम आखिरकार लॉस एंजल्स के एक आलीशान इलाके में पहुंचे। वहां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर थे। मैं सबको एक बहुत बड़े स्टार बिल मुरे के घर ले गया। घर इतना भव्य था कि हम सब दंग रह गए। अंदर लग्जरी फर्नीचर और महंगी चीजें भरी थीं। हम सब आराम से रह ही रहे थे कि तभी अचानक एक अजीब सा साया हमारी तरफ बढ़ा। विचिटा ने बिना सोचे समझे उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी पता चला कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं, खुद बिल मुरे थे। उन्होंने खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बी जैसा मेकअप कर रखा था। हम हैरान थे कि एक बड़ा सेलिब्रिटी अभी भी जिंदा है। हमने वहां थोड़ी मस्ती की, लेकिन फिर एक मजाक भारी पड़ गया। तल्लाहसी और विचिटा ने मुझे डराने का प्लान बनाया।
जब बिल मुरे ज़ॉम्बी की तरह हरकत करते हुए मेरे पास आए तो मैंने उन्हें असली ज़ॉम्बी समझकर बिना सोचे गोली चला दी। पल भर में सब खत्म हो गया। बिल मुरे की मौत ने हमें फिर से उस भयानक हकीकत का एहसास करा दिया कि इस दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। रात को हम सब उदास बैठे थे। तल्लाहसी ने अपनी पुरानी फैमिली के बारे में बताया और हम सब एक दूसरे के करीब आ गए। अगली सुबह जब हम जागे तो हमें एक और तगड़ा झटका लगा। वो दोनों बहनें विचिटा और लिटिल रॉक हमें फिर से धोखा देकर जा चुकी थीं। उन्होंने हमारे हथियार और राशन का बड़ा हिस्सा भी चुरा लिया था। लड़कियों के चले जाने के बाद तल्लाहसी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानता था कि इस बंजर दुनिया में वे अकेली नहीं बच पाएंगी। विचिटा और लिटिल रॉक सीधे उस अम्यूजमेंट पार्क की तरफ बढ़ी थीं, जिसका जिक्र लिटिल रॉक ने किया था। उन्हें लगा कि वहां ज़ॉम्बीज नहीं होंगे, लेकिन उनका ये सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पार्क में पहुंचते ही लिटिल रॉक ने उत्साह में आकर वहां की सारी लाइटें और राइड्स ऑन कर दी। जैसे ही पूरा पार्क बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, दूर दूर से ज़ॉम्बीज उस चमक की तरफ खींचे चले आए। देखते ही देखते वे चारों तरफ से घिर गईं। वे अपनी गाड़ी में बैठीं, लेकिन ज़ॉम्बीज की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। किसी तरह बचते बचाते वे एक ऊंची राइड पर जाकर बैठ गईं, जो उन्हें हवा में ऊपर ले गई, लेकिन वो राइड वहीं फंस गई। नीचे हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज मुंह खोले खड़े थे। हर बार जब राइड नीचे आती, मौत उन्हें छूकर निकलती। इधर मैंने तल्लाहसी से साफ कह दिया था, मैं उन्हें बचाने जा रहा हूं। तल्लाहसी पहले तो नहीं माना। उसने कहा कि उन्होंने हमें 3 बार धोखा दिया है, लेकिन जब मैंने अपनी बाइक से निकलने की कोशिश की और गिर पड़ा तो उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और हम दोनों उस मौत के खेल की तरफ निकल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो मंजर भयानक था। चारों तरफ शोर था और ज़ॉम्बीज का सैलाब। तल्लाहसी ने अपना मास्टर प्लान बनाया। मैं ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता हूं, तुम लड़कियों को बचाओ। वो पूरी ताकत से चिल्लाते हुए और गोलियां चलाते हुए दूसरी तरफ भागा। हजारों ज़ॉम्बीज उसके पीछे लग गए। मुझे मौका मिल गया। मैं तेजी से कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ा। वहां बहुत सारे बटन्स थे, लेकिन मैंने इमरजेंसी बटन ढूंढा और उसे दबा दिया। राइड धीरे धीरे नीचे आने लगी। ऊपर फंसी विचिटा और लिटिल रॉक ने मुझे देखा। उनकी आंखों में वो चालाकी नहीं, बल्कि पहली बार डर और उम्मीद थी। जैसे ही राइड नीचे आई, मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया। उसी वक्त तल्लाहसी भी सारे ज़ॉम्बीज को चकमा देकर वापस लौटा। हम सब गाड़ी में थे, लेकिन एक काम अभी बाकी था। तल्लाहसी की वो पुरानी ख्वाहिश, वही खास ट्विंकी केक। वो भागकर फूड सेंटर के अंदर गया। वहां केक तो था, लेकिन चूहों ने उसे बर्बाद कर दिया था। उसके चेहरे पर निराशा देख ऐसा लगा जैसे उसकी हिम्मत टूट गई है। तभी गाड़ी की तरफ से मुझे लिटिल रॉक की आवाज आई। जब तल्लाहसी बाहर निकला तो लिटिल रॉक ने मुस्कुराते हुए उसे वो केक थमाया। उसने किसी तरह उसे पहले ही ढूंढ लिया था। वो केक तल्लाहसी के लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं थी। उस पूरी तबाही में उसे एक छोटा सा सुकून मिल गया था। हम चारों एक साथ गाड़ी में बैठे। अब हम सिर्फ अजनबी नहीं थे, अब हम एक परिवार बन चुके थे। तल्लाहसी के हाथ में केक था, विचिटा के पास मेरा साथ था, और हम सब उस उजाड़ दुनिया में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए सिर्फ हथियार काफी नहीं थे, किसी का साथ होना सबसे बड़ी ताकत थी। और इसी के साथ हमारी ये सर्वाइवल की कहानी एक नए मोड़ पर आकर ठहर गई। दोस्तों, इस उजाड़ दुनिया में जहां मौत हर कदम पर खड़ी है, वहां प्यार, दोस्ती और एक दूसरे का साथ ही वो असली ताकत है जो हमें इंसान बनाए रखती है। कोलंबस, तल्लाहसी, विचिटा और लिटिल रॉक की ये सर्वाइवल की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको हमारी ये सर्वाइवल थ्रिलर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी धमाकेदार फिल्मों की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी कोई भी अगली वीडियो आपसे मिस न हो। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी जान सकें कि इस ज़ॉम्बी वाली दुनिया में जिंदा रहने के असली रूल्स क्या हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।